सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। और बहुत दिनों बाद वीडियो आ रही है और मुझे भी कुछ अजीब सा लग रहा है गाइस। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई चिकू कहाँ गया, लेकिन मैं यहीं पे हूँ गाइस। बस आपका सपोर्ट चाहिए गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और स्पेशल होने वाली है उन लोगों के लिए जिन लोगों को वेट लॉस करना है और फेट लॉस करना है। जो लोग मोटे हैं उनको क्या करना है, पतले होना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। सो गाइस, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार गाइस। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की ओर। सबसे पहले आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, स्ट्रेंथ या रेसिस्टेंट ट्रेनिंग करना है, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपका जो लीन मसल मास वो तो बढ़ता है, साथ साथ में आपका जो इकोक बेनिफिट भी होता है। अब इकोक बेनिफिट क्या होता है? इकोक बेनिफिट वो होता है जो आपको जो मेटाबॉलिज्म वो हाई रहता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब होता है जब हम वजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? हम वजन के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे में क्या होता है उस टाइम हमारी जो मसल्स होगा हमें उस टाइम मसल्स को निचोड़ना होता है। जब हम निचोड़ते हैं तो हमारी मसल्स क्या हो जाती है, थक जाती है। काम करने में हमारी जो मसल्स क्या होती है, मजबूर हो जाती है, ठीक है। मतलब थक जाती है। तो थक जाते तो क्या होता है, हमारी मसल्स ब्रेक हो जाती है। ब्रेक हो जाते तो क्या होता है, छोटे छोटे माइक्रो टियर होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है। तो फट जाने से हमारी जो मसल्स ग्रो होती है, रिपेयर होता है। रिपेयर करने के लिए हमें सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन है, प्रोटीन है और हमारी बॉडी को आराम देना पड़ता है। इससे क्या होता है, हमारा जो मसल्स होता है वो ग्रो होता है, ठीक है। और इस प्रकार मतलब एक चक्कर की तरह कंटिन्यू चलता रहता है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बाइक, ठीक है, बाइक को हम 5, 6, 7 साल तक कंटिन्यू चलाते हैं, ठीक, कंटिन्यू चलाते रहते हैं। और बीच में हम अगर बाई चांस अगर 1-2 साल अगर हम बीच में हम गाड़ी को नहीं चलाएंगे, ठीक है, तो गाड़ी का जो इंजन होगा, मशीन होगा, वो क्या होगा, खराब हो जाएगा, ठीक है, वो नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार अब अपनी जो बॉडी की जो मसल्स हो उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, कंटिन्यू वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू आपको जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी जो मसल्स जो नई जो मसल्स होगी वो एड होती जाएगी और ग्रो होती जाएगी, ठीक है। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप चाहे तो मेल हो फीमेल हो कोई भी कर सकता है। तो इससे एक सबसे बेस्ट फायदा है, क्या है सबसे बेस्ट तरीका है, आपकी जो जॉइंट है ना, ये वाली जॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहेगी, ठीक है। ये इसलिए मजबूत रहेगी क्योंकि हम हेवी वेट यानी कि लिफ्ट वेट कर रहे होते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तब क्या होता है, जॉइंट मजबूत होते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फायदा है जॉइंट में भी। वेट लॉस को 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो वेट लॉस, फर्स्ट है वेट लॉस और दूसरा होता है फेट लॉस, ठीक है। अब वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस जब हम भूखे पड़े रहते हैं या भूखे रहते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं वो डाउन हो जाती है, मतलब लॉस हो जाती है। जिससे हम जैसे फ्रूट्स खा के पड़े रहते हैं, ठीक है। अब वेट लॉस का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें कम कैलोरीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो कम कैलोरीज लेंगे तभी हमारा जो फेट लॉस होगा, ठीक है। अब फेट में क्या होता है, फेट में कीटोन होता है, ठीक है। फेट में कीटोन होता है तब कीटोन होता है, ठीक है। अब कीटोन क्या करेगा, कीटोन आपको प्रोड्यूस करेगा, मतलब कीटोन आपको प्रोड्यूस करेगा। इससे क्या होता है, आपको जो ना तो भूख लगे लेकिन एनर्जी का जो लेवल वो हाई रहेगा, ठीक है। अगर एक हार्मोन्स होता है वो खत्म हो जाता है, अगर हार्मोन जो होते हैं वो खत्म हो जाता है, ठीक है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करोगे तो आपको शीशे में देखिए बहुत बड़ा कांच, जैसे कि आपकी साइज के हिसाब से मतलब आपको कांच लेना है और उस कांच के हिसाब से आपको क्या करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, ठीक है। और उस कांच में आपको देखते रहना है डेली उस कांच में। और आपने आपको एक मतलब फोकस रखना है, देखना है कि मेरे में कितना चेंजेस हो रहा है, ठीक है। और ऐसे तो बहुत सारे लोग आपको डिमोटिवेट के लिए भी आएंगे और मोटिवेट वाले भी आएंगे, ठीक है। तो आपको जाना किस ओर, रास्ते ओर, ठीक है। तो आपको सोचना है और आपको ये सोचना है कि सबसे पहले कि आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, ठीक है, आप फिटनेस में या किसी फील्ड में जा रहे हो, तो आपको सबसे पहले जहाँ भी आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड में सबसे बड़ा जो सक्सेस व्यक्ति है, उस सक्सेस व्यक्ति के बारे में आपको सोचना है कि वो जो सक्सेस व्यक्ति है वो कहाँ से लेकर कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। आपको वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ तक देखना है, ठीक है। या मतलब वर्कआउट करना है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है, तो आपको शीशे में कांच में
देख के करना है और आपको 5 में देखना है, डेली देखना है कि 10 दिन में, 15 दिन, 20 दिन में मतलब अपने आप में कितना चेंजेस हो रहा है। ठीक है, तो सेकंड बात हो गई। अब थर्ड बात, ठीक है, जो जिम जाते हैं और जो नहीं जाते हैं, ठीक है, जो नहीं जाते हैं उन लोगों को पता नहीं रहता कि कितना प्रोटीन लेना चाहिए और कितना न्यूट्रिशन लेना चाहिए, और मतलब प्रोटीन कितना कैलकुलेशन करना आता नहीं है। ठीक है, तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है एक BMR कैलकुलेटर एक एप्लीकेशन आती है, गूगल पे जाके उसको डाउनलोड करना है। उसमें आपकी हाइट है, एज है, और वो डालना है और कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप हर व्यक्ति की चाहे फीमेल हो या मेल हो, बट मतलब अलग अलग सबकी अलग अलग कैलोरी जो बॉडी टाइप और फिजिकल एक्टिविटी और आपकी जो हाइट के हिसाब से आपकी अलग अलग कैलोरी जो रिक्वायरमेंट करते हैं। ठीक है, प्रतिदिन हर दिन इसके हिसाब से क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो आप वो मतलब फीमेल 16 से 2000 कैलोरीज ले रहे हैं। ठीक है, और जो मेल है वो 2000 से 2500 तक कैलोरीज ले रहे हैं। ठीक है, तो अब मेल की बात करता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, मेल की बात करता हूँ तो 2500 कैलोरीज ले रहे हैं, तो उसमें से 500, 400, 500 कैलोरीज आप मतलब हटा दो। ठीक है, बच्चे कितने कैलोरीज, 2000 कैलोरीज बच्चे। अब 2000 कैलोरीज प्रतिदिन आपको 5 से 6 जो मील आप प्रतिदिन ले रहे हो उसमें आप डिवाइड कर दो। ठीक है, मतलब हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको मील में आपको ये कैलोरीज डिवाइड करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, आपको भूखा नहीं रहना है। आपको हर 2 से 3 घंटे के बाद आपको ये मील लेना है और उस मील में आपको ये कैलोरीज डिवाइड करना है। और जिससे क्या होगा कि आपका जो न्यूट्रिशन होगा वो अच्छा मिलेगा और आपका जो मेटाबॉलिज्म रहेगा वो अच्छा मेटाबॉलिज्म अच्छे से कार्य करेगा। ठीक है, और अगर आप भूखे रहोगे, ठीक है, और आप 5-6 मील नहीं ले रहे दिन भर में, और आप तो जिससे क्या होगा आपका जो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा और न्यूट्रिशन के साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो भी ढंग से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको प्रतिदिन आपको टाइम टू टाइम 2 से 3 घंटे में आपको मील लेना है। मतलब आप उस मील भी ले रहे हैं, उस मील में आपको कैसी मील ले रहे हो, हाई प्रोटीन डाइट। ठीक है, हाई प्रोटीन डाइट। हाई प्रोटीन का मतलब क्या होता है, जिसमें आप प्रोटीन और फाइबर आपको हाई रखना है और कार्ब जो आपका कार्ब है वो लो रखना है। अब लोग सोच रहे होंगे कि फाइबर क्या चीज़ है, तो मुझे मालूम फाइबर चीज़ क्या है। फाइबर का मतलब होता है जैसे कि इसमें कैलोरीज कम हो और भूख मतलब पेट जल्दी भर जाता है। ठीक है, उसी को फाइबर बोलते हैं। अब फाइबर सबसे ज़्यादा किस में होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो आप सोच रहे होंगे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब होता है जैसे कि ओट्स ले रहे हैं आप, ठीक है, ओट्स है, रोटी है, चावल है, इससे क्या होता है आपका पेट जल्दी भर जाएगा और लेकिन कैलोरीज कम मिलेगी। और इसके बाद और भी आता है जैसे कि शुगर, जो नेचुरल शुगर होता है, जैसे कि नेचुरल शुगर में जैसे कि स्वीट्स में आता है, जैसे कि चॉकलेट है, डेयरी मिल्क है, जैसे जो बहुत ज़्यादा डेयरी मिल्क है चॉकलेट पसंद है, जैसे लड़कियों को भी ज़्यादा पसंद है, सबको पसंद है। ठीक है, तो डेयरी मिल्क है और मिठाई है और जैसे कि लड्डू है, ठीक है, एप्पल, बनाना आ जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसमें आपका जो ये खाओगे तो पेट जल्दी भर जाएगा, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा फाइबर रहता है। ठीक है, और कैलोरीज कम मिलेगी आपको। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आप बनाते हैं तो भाई बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि खाना खाए जा रहे हैं फ्रेश डाइट फॉलो करते हैं, मतलब एक दूसरे को देख के फ्रेश डाइट फॉलो करते हैं, जैसे कि ज़रूरत से ज़्यादा कम लेते हैं। बोलने का मतलब होता है कि ज़रूरत से ज़्यादा कम लेते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको खाना खाने से पहले 3 से 4 ml पानी पी लेना चाहिए, इसलिए क्योंकि इससे आपका जो आप खाना कम खा पाओगे, मतलब आप 3 से 4 ml पानी पी लोगे तो इससे आपका पेट भरा लगेगा। ठीक है, तो आप जिससे क्या होगा खाना कम खा पाओगे। ठीक है, तो ये करना है। और हाँ, हाई प्रोटीन डाइट के साथ साथ में आपको क्या होगा कि आप हाई प्रोटीन डाइट लोगे तब आपको आपकी जो मसल्स होती है, आपकी जो इम्यूनिटी जो सिस्टम है, ठीक है, और बॉडी के अंदर जितने भी पार्ट है उसमें बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फिटनेस में उनको तो बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो मसल्स
ब्रेक होती है उसको रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। बॉडी होती है जो एक्सेस बॉडी का खतरा भी कम होता है, मतलब हाई प्रोटीन लेने से। और बहुत सारे ऐसे फायदे हैं हाई प्रोटीन लेने से, ठीक है। तो इसलिए आपको हाई प्रोटीन लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं सो गए, उसके बाद आते हैं नींद को हम क्या करते हैं, सोते हैं, ठीक है। 7 से 8 घंटा सोना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सोओगे, नींद नहीं लोगे, आप जो भी काम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं कोई मतलब नहीं है, सब इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। और सिर्फ मैं भी मजबूर हो जाता हूँ 7 से 8 घंटे सोने में मजबूर हो जाता हूँ। पता नहीं मेरे माइंड में पता नहीं क्या क्या आता रहता है, मुझे ये करना है वो करना है, ऐसे बहुत सारा के दिमाग में भी आपके दिमाग में आता होगा, जैसे नींद नहीं आती होगी, ठीक है। तो मजबूर से आपको क्या मजबूरी सोना पड़ेगा, ठीक है, नींद लेना पड़ेगा। और जब आप सोओगे, नींद लोगे, शाम को जल्दी सो जाना और जितना हो सके उतना सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना, ठीक है। तो जितना आप जल्दी सुबह उठोगे तो उससे क्या होगा, आपका जो ब्रेन होगा, जो आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश होगा, ठीक है। मतलब एक नया दिन आएगा, एक नए दिन की शुरुआत, ठीक है। और जब आप सुबह नहीं उठोगे जल्दी तो आप क्या होगा, आपकी जो चिड़चिड़ापन होगा, ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि नए दिन की शुरुआत, तो मतलब उससे क्या होगा, आपका जो फील होगा वो कम होगा, ठीक है। तो जितना हो सके उतना आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करना। तो फिर मैंने जो आपको बात शेयर करी, अब चाहे तो इस वीडियो को देख के आप इस जो भी मैंने डाइट है, जो भी मैंने बताया उस चीज़ को आप फॉलो कर सकते हो। अगर फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं एक न एक दिन जरूर मतलब हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, जय हिंद, पीस।